आप रामविलास पासवान जी को भगवान कहते हैं और भगवान और भाभी माँ जैसे भगवान को आपने घर से बेघर करवा दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बिहार की जनता, हम कहना चाहते हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो हमारे समर्थक हैं आदरणीय रामविलास पासवान जी को, इनसे जवाब मांगे। आखिर आप दूसरे को जोड़ने चले हैं किस आधार पर? जब अपनी भाभी माँ का ही आप नहीं हुए तो हम लोग को क्यों कैसे एकजुट करिएगा? आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को और उनके परिवार को कुछ चंद लोभ की वजह से घर से बाहर करवा दिया। और आज जो माता जी रह रही यहाँ से 60-65 वर्ष की बीमार हैं, आप लोगों ने देखा, विजुअल लिया, दवाई पर वो जी रही हैं, रोज दवाई ऑक्सीजन लगा हुआ था। तो हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं इस बात का, और हम समाज के लोगों को कहना चाहते हैं, बिहार के सारे समर्थकों से कहना चाहते हैं, जब ये बिहार भ्रमण में जाए तो इनसे सवाल करिए कि आपने भाभी माँ को बाहर कर दिया और आप कैसे एकजुट करिएगा हम लोग को। मैंने जब माताजी से बात किया, उन्होंने कहा कि रात में मेरी देवरानी आई और घर से बाहर निकाल दी और ताला मार दी। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, जिनको बड़ी मम्मी कहते हैं, यानी कि राजकुमारी देवी, उनसे जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी, जो कि खगड़िया के शहरबन्नी में पैतृक आवास पर रहती है, उनकी तबीयत नाजुक है, अस्वस्थ लग रही है और ये पूरा मामला अभी बाहर निकल के आया है। जो तस्वीरें हैं वो आपके स्क्रीन पे चल रही हैं और सीधे तौर पे आप देख सकते हैं कि राजकुमारी देवी जो है वो अस्वस्थ है, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है। आखिरकार राजकुमारी देवी की ऐसी हालत क्यों हुई? तो आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रधान महासचिव संजय पासवान ने इसकी जानकारी मीडिया को दी है और आरोप लगाया है पशुपति पारस और प्रिंस राज के परिवार के ऊपर। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि हम मिलने आए थे, तब हमने मामले की जांच की। दरअसल उनका कहना है कल देर रात, यानी कि रविवार के देर रात, पशुपति पारस और प्रिंस राज के परिवार ने राजकुमारी देवी को घर से बाहर निकाल दिया और ये कह दिया कि ये घर तुम्हारा नहीं है, जिसको लेकर उसके बाद राजकुमारी देवी की तबीयत खराब हो गई। पहले क्या कुछ कह रहे हैं संजय पासवान, पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। मिली कि माता जी बीमार हैं, हम उनको देखने आए थे, हम लगातार आते भी रहते हैं। मैंने जब माता जी से बात किया, उन्होंने कहा कि रात में मेरी देवरानी आई और घर से बाहर निकाल दी और ताला मार दी। जो 60 वर्षों से श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की धर्मपत्नी 60 वर्षों से 65 वर्षों से जिस मकान में रह रही है और जिस बाथरूम का जो संसाधन है, जो रोजमर्रा का संसाधन है, वहाँ से बाहर कर देना बहुत दुखद है। जिस रामविलास पासवान जी ने हजारों लोगों को रोजी रोजगार दिया, ये सब जानता है। प्रदेश भर के लोग जानते हैं, राज्य भर के लोग जानते हैं, देश भर के लोग जानते हैं। उन्होंने हजारों लोगों को रोजी रोजगार दिया। आज उनकी धर्मपत्नी माताजी राजकुमारी देवी जी को आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के परिवार स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी की धर्मपत्नी ने उनको घर से बाहर कर दिया, उनके सारे सामान को बाहर कर दिया और ताला मार दिया। ये तुम्हारा घर नहीं है। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करना चाहते हैं। क्या आप बिहार भ्रमण कर रहे हैं? दलित का सबसे बड़ा लीडर बनना चाहते हैं। इस बात के लिए आप रामविलास पासवान जी को भगवान कहते हैं और भगवान और भाभी माँ जैसे भगवान को आपने घर से बेघर करवा दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बिहार की जनता, हम कहना चाहते हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो हमारे समर्थक हैं आदरणीय रामविलास पासवान जी को, इनसे जवाब मांगे। आखिर आप दूसरे को जोड़ने चले हैं किस आधार पर? जब अपनी भाभी माँ का ही आप नहीं हुए तो हम लोग को क्यों कैसे एकजुट करिएगा? हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और ये दलित का ढोंग जो परिवार नहीं बसा सका, और दलित का सबसे पहले तो आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को और उनके परिवार को कुछ चंद लोभ की वजह से घर से बाहर करवा दिया। और आज जो माता जी रह रही यहाँ से 60-65 वर्ष की बीमार हैं, आप लोगों ने देखा, विजुअल लिया, दवाई पर वो जी रही हैं, रोज दवाई ऑक्सीजन लगा हुआ था। तो हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं इस बात का, और हम समाज के लोगों को कहना चाहते हैं, बिहार के सारे समर्थकों से कहना चाहते हैं, जब ये बिहार भ्रमण में जाए तो इनसे सवाल करिए कि आपने भाभी माँ को बाहर कर दिया
और आप कैसे एकजुट करिएगा हम लोग को। तो सुना आपने, अब देखना होगा कि क्या कुछ करते हैं पशुपति पारस और क्या ये जो इल्जाम लगे हैं वो सही है या गलत है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।